नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट है। काला टॉप और रैक इन माउंट के बाद अब फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। तो लगातार ऑफेंसिव मोड में इंडियन आर्मी दिख रही है। तो फिंगर 4 एरिया पर क्या किया गया है, क्या फिंगर 5 एरिया में किया गया है, और क्या काला टॉप और रैक इन माउंट की तरह ही चाइनीज पोस्ट पर कंट्रोल लिया गया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएलए के साथ लगातार चल रही बातचीत बेनतीजा होने के बाद इंडियन आर्मी ने ये मूव्स लिए हैं। फिर चाहे वो साउदर्न बैंक्स पर हो या फिर नॉर्दर्न बैंक्स पर पेंगोंग लेक के, इंडियन आर्मी की ओर से हालांकि इस मूव को प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट और रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रूप्स पोजीशन कहा जा रहा है। अब ये जो साइट्स आर्मी लगातार ऑक्यूपाई कर रही है, इनमें रैक इन माउंट को छोड़कर बाकी सभी साइट्स प्रेजेंट डे एलएसी के हिसाब से भारत की ओर है। और रैक इन माउंट पे 2 पोस्ट और ह्यूनान कोस्ट और काला टॉप हिल के बाद अब आर्मी ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया में। ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स बहुत ही ज्यादा फायदा दे रही हैं भारत को। तो फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया में फेस ऑफ के स्टार्ट होते ही पीएलए ने अपनी पोस्ट बनाई थी, जिसको आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था कुछ महीने पहले ही। इसके बाद फिंगर 4 और फिंगर 5 के सामने कुछ दूरी पर पीएलए ने फिर से पोस्ट बनाई थी और वो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन भारत ने ऑफेंसिव मोड में आते हुए ठीक पीएलए की पोस्ट के सामने ही अपने टेंट्स गाड़ दिए हैं रिसेंटली। तो फिंगर 4 और फिंगर 5 में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। वहीं काला टॉप पर कंट्रोल लेने के बाद पीएलए पूरी तरह से बौखला गई थी और वो अपने लाइट बैटल टैंक्स लेकर काला टॉप पर एक और झड़प के मूड में आ रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने सफाई से पोजीशन संभालते हुए T-90 भीष्म टैंक्स के साथ उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब आपको बताता हूं कि हमने अपने हिसाब से एलएसी के अपनी तरफ ही ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं, लेकिन चाइनीज एलएसी के परसेप्शन के हिसाब से उनकी टेरिटरी है ये, और इसी को लेकर सारा विवाद है। तो फिंगर 4 एक हाईली फोकस्ड एरिया है जहां पर कुछ महीनों पहले ही चाइनीज बिल्डअप भी हुआ था। लेकिन डी एस्केलेशन प्रोसेस के बाद पीएलए के ट्रूप्स ये पार्ट्स अबंडन करके पीछे हटे थे। लेकिन पीएलए का डी एस्केलेशन फर्जी था। वो चाहते थे कि भारत भी पीछे हट जाए ताकि वो वापस आकर पूरी तरह से सारी फिंगर्स एरिया अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन पीएलए को आउट स्मार्ट करते हुए इंडियन आर्मी ने सैटेलाइट गाइडेंस के थ्रू पीएलए के ट्रूप्स के मूवमेंट्स को ट्रैक किया, जो कि इन एरियाज की ओर लगातार बढ़ते जा रहे थे अपना एक परमानेंट होल्ड लेने के लिए। और इसी इंटेंशन को समझते हुए भारतीय आर्मी ने पहले ही जाकर फिंगर 4 और फिंगर 5 में अपना एक मजबूत होल्ड ले लिया है। इंडियन आर्मी का मानना था कि अगर दुश्मन हिल टॉप पर है यानी ऊंचाइयों पर है तो नीचे बैठने से कोई फायदा नहीं है। यानी हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट जो ज्यादा ऊंचाई पर होता है वही एडवांटेज लेता है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए इंडियन आर्मी ने हाइट्स पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अब जिन स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो है एसएफएफ। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब वापस टॉपिक की बात करें तो करंटली चाइना फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच करीब 8 किलोमीटर की एरिया डोमिनेट करता है, जो कि इंडियन साइड ऑफ एलएसी है। इसी के साथ साथ अभी अभी पबजी समेत 118 चाइनीज एप्लीकेशन भी बैन कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ही बढ़िया मूव है और चीन को सारे फ्रंट से घेरने में ये मदद करेगा। फिर चाहे वो स्ट्रेटेजिक फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, या मिलिट्री फ्रंट हो, या फिर इकोनॉमिक फ्रंट हो। तो आप क्या सोचते हैं इंडियन आर्मी के इस धमाकेदार मूव के बारे में? साथ ही भारत सरकार के इन ऐप्स को बैन करने के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।